फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 1 और 8 से 17 तक। प्रभु ने सिनै पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाख लताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई ज़मीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हों तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम बरस बाकी हों तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ लें, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। पृथ्वी ने फल उत्पन्न किया है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे।
अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा। उसने अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था उसे रखना उसके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया। वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गया। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को उसकी सूचना दी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु से लेकर आज तक जिन्होंने धार्मिकता के कारण अत्याचार सहा है, उन सबों को स्वर्ग राज्य का मुकुट मिल चुका है। जब संत स्टीफन को पत्थरों से मारा जा रहा था, तो उन्होंने स्वर्ग को खुला हुआ और मानव पुत्र यीशु को महिमा के साथ उसे आते देखा है, क्योंकि जो ईश्वर को प्यार करता है और उसकी कृपा में बढ़ता जाता है, उसकी शिक्षा को श्रद्धा से ग्रहण करता है, ईश्वर की कृपा ऊपर बनी रहती है। यूहन्ना बपतिस्ता जन्म से ही
पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा था, इसलिए वह सदा सत्य बोलता था। समाज का जो गरीब रहे, साधारण रहे या राज सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति रहे, वह केवल सत्य ही बोलता था। आज की दुनिया में सत्य बोलना मानो मृत्यु को ग्रहण करना। हेरोद अपने भाई फिलिप के कारण उससे मरवाना चाहता था, परंतु लोगों से डरता था। वह भी चाहता था। ये शरीर की वासना यहाँ तक ले जाती है जो मनुष्य को दानव बना देता है। उन्होंने अपने वासना की पूर्ति के लिए अपनी माँ को मरवाया, अपनी भाई को मरवाया। और हेरोदियस जो वासना से संतृप्त थी, उन्होंने केवल हेरोद के मृत्यु ही चाही अपनी वासना की पूर्ति के लिए। इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने पत्नी को मरवा डालते हैं, अपने बच्चे तक मरवा देते हैं, और पत्नी भी अपने पति को मरवा देता है। अपने ही घर के लोग अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी कुकर्म कर सकता है। राजा हेरोद यीशु की बातों को सुनकर वह कहता है, ये तो यूहन्ना बपतिस्ता है जो जीवित है, परंतु उसमें वह विश्वास नहीं करता। वह अपनी वासना में अंधा हो जाता है। यही कारण है कि आज के पहले पाठ लेवी ग्रंथ है। ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम पश्चाताप का बलिदान चढ़ाओ। अपने कुटुंब में जो भी दास है उसको छोड़ाओ। और इस तरह उसने ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए, उस पर चलने के लिए। लेकिन यीशु की शिक्षा इससे भी ऊंचा है। जो स्वर्ग से उतरा है वह स्वर्ग की बातें बताता है। प्रभु यीशु की शिक्षा आत्मा और जीवन है। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा, जब उन्होंने यीशु को आते देखा, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यही संसार का मेमना है जो हमारे पापों को शुद्ध करता है, हमारे पापों को हरने वाला मेमना है। वह मुझसे इतना महान है कि मैं उसके जूते का फूटा भी खोलने योग्य नहीं। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरे, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से भर गए, अधिकार से भर गए, परंतु उन्होंने अपने आप को इतना दीन बना लिया कि एक दास का रूप धारण किया। हम पापी मनुष्य के हाथों हो गए। हम ही पापी मनुष्य को बचाने आए और हम ही पापी मनुष्यों ने पाप करने के लिए, कुकर्म करने के लिए उनको मरवाया। परंतु यीशु मरने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनका प्रेम अथाह है। उन्होंने इतना प्यार किया कि अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि उनके द्वारा
हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हम यीशु को अपने जीवन में धारण करें, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ने उसे धारण किया, सच्चाई के मार्ग पर चला। यीशु आए, सच्चाई के मार्ग पर चले, सच्चाई के लिए उसे मृत्यु दंड दिया गया, हमें भी दिया जाएगा, लेकिन हम हारते नहीं, क्योंकि यह जीवन, यह दुनिया, यह संसार क्षणभंगुर है। जो यीशु में बना रहता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा। वह सूर्य की तरह चमकता रहेगा। जय यीशु।